हेलो फ्रेंड, डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ सेशन नंबर 9। तो अब जो है, पहले तो था बेसिक, अब बेसिक से थोड़ा धीरे धीरे होकर अब मैं एडवांस की तरफ और मैं जा रहा हूँ। तो अभी फाइल मैनेजमेंट ही मैं हूँ अभी तक। तो आज मैं बताने वाला हूँ जैसे कि मैंने सेशन नंबर 8 में ये बताया था कि कंप्रेस कैसे किया जाता है, डीकंप्रेस कैसे किया जाता है। उसमें मैंने टार कमांड बताया था आर्काइविंग के लिए। तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे कि मैंने कंप्रेस कर लिया तो उसको कैसे रीड करेंगे। तो जेड जेड कैट कमांड से मैं रीड उसको कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बी जिप करना है, जी जिप करना है, उसको नॉर्मल फॉर्मेट में कैसे लाना है। तो उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था कि उसमें टार कमांड जो था उसमें सब कुछ तो बता चुका हूँ, लेकिन एक उसमें क्या रह गया है, वो वीडियो थोड़ा क्या हो गया था कि उस समय ना कुछ इशू हो गया था, इसीलिए मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया था। तो इस सेशन में मैं पूरा करने वाला हूँ उसको। ज़रा सा जो है ना, मुश्किल से वही 4 5 मिनट उसमें लगेगा और टाइम। तो उसमें ये था कि मैंने, चलो ठीक है कि मैंने आर्काइविंग कर लिया। आर्काइविंग तो कर लिया, लेकिन ये भी तो है कि उसमें उसको हम नॉर्मल फॉर्मेट में लेके जाएंगे। जैसे कि मान लो पास डब्ल्यू डी एक मेरा ये फाइल है। तो इस फाइल को चलो मैंने आर्काइविंग कर लिया। आर्काइविंग किया किस में, जैसे कि मैंने कर लिया आपको टार, मान लो कि टेस्ट डॉट टार डॉट जी जेड, इस फॉर्मेट में कर लिया। तो उसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए जो होता है ना, एक कमांड आता है टार एक्स। जो भी फॉर्मेट होगा उसका आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। जैसे जी जेड में होगा तो जेड लगाना पड़ेगा, वर्बोज मोड के लिए भी लगाना पड़ेगा, और फाइल के लिए एफ लगाना पड़ेगा। उसके बाद फाइल का जो भी पाथ होगा वो जो है वो टार का जो मेन, जैसे आपने आर्काइविंग किया तो वो तो रह ही जाएगा, लेकिन वो जो है ना फाइल, वो अलग से आपको वो बना के वो सेम दे देगा। तो चलिए मैं चलता हूँ टर्मिनल पे। तो मैं अभी हूँ इस टर्मिनल पे। मैं करता हूँ SSH रूट @ 172.16.232.137। इसमें सूडो लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको परमिशन नहीं है। मैंने लगाया सूडो। ये मांगेगा पासवर्ड। अब ये मांगेगा VMware का पासवर्ड। तो ये देखिए, मैंने अभी लॉगिन किया मैक टर्मिनल पे। VMware का ये मशीन है। तो देखिए, आज का सेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में तो था, मैं धीरे धीरे था, बेसिक था, तो उसमें उतना नहीं था। लेकिन मेन क्या होता है कि लिनक्स का ना बेसिक ही मेन होता है। अगर आप बेसिक अच्छा से कवर कर लोगे ना, तो एडवांस में कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि बेसिक कवर रहेगा तो आपको ना हर पॉइंट हर जगह जो है ना, आप कैसे कैसे आप जाओगे कमांड के अंदर, मतलब फाइल के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, मतलब उसके अंदर कैसे एग्जीक्यूट करोगे, ये सारा आपको बेसिक से ही आपको पता लग जाएगा कि बेसिक क्या है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं ये VMware से मैं लॉगिन हो गया हूँ। मैं फ्रंट थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो चलिए मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल में क्या क्रिएट करूँगा, हम्म, चलिए मैंने पहले आर्काइव कर लेता हूँ। आर्काइव क्या करूँगा, तो
मैं देखता हूँ वैर के अंदर कौन कौन सा फाइल है। वैर के अंदर चलो इसमें ना एक होगा ये वाली मैसेज, एक मैं इसको कवर आर्काइव करूँगा। तो चलिए मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो टार किया मैंने हाइफन क्रिएट के लिए सी, जेड मतलब जी जेड फॉर्मेट है तो जेड, उसके बाद भी मतलब वर्बोज। आप ये नहीं भी लगाओगे लेकिन उतना डिटेल में नहीं देगा। भी मतलब जैसे आप भी लगा दोगे वर्बोज मोड में तो पूरा डिटेलिंग कर देगा वो। तो चलिए मैं लगाता हूँ भी, और एफ मतलब फाइल, और इसका नाम रखेंगे बैकअप। बैकअप डॉट टार, इसका एक्सटेंशन होगा जी जेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने जेड असाइन किया हूँ तो ये इसका फॉर्मेट हो गया जी जेड। तो चलिए अब कौन कौन सा होगा, जैसे कि मैं बताया था कि पास डब्ल्यू डी, तो ई टी सी के अंदर होता है पास डब्ल्यू डी। एक मुझे ये पास डब्ल्यू डी फाइल लेना है, उसके बाद लेना क्या है वैर के अंदर। वैर के अंदर एक होगा लॉग के अंदर मैसेज, तो एम ई, चलो मैं यहाँ मुझे, हाँ ये वाली है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करूँगा पेस्ट। चलो एक ये हो गया। और मैं एक फ़ाइल कौन सा लूँ, एक फ़ाइल मैं ये लेना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो दो फाइल तो हो गई, एक मुझे और लेना है, ताकि जो ना, वैसे तो आप चार पांच भी कर दोगे तो हो जाएगा, दो में भी हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम तीन इसमें डालूँ तो थोड़ा बेटर लगेगा। चलो मैंने ना एक और ले लेता हूँ, मान लो कि ये लास्ट लॉग, चलो इसको ही ले लेता हूँ। तो स्लैश बैग के अंदर लॉग, लॉग के अंदर में क्या है लास्ट लॉग। चलो तो ये देखिए, ये जो है टार सी से मैंने क्रिएट किया, जेड मतलब ये होगा एक्सटेंशन ये वाली जेड फॉर्मेट में, भी मतलब वर्बोज हो गया, एफ मतलब फाइल हो गया, और ये जो है मेरा जो मैं बैकअप ले रहा हूँ मतलब आर्काइव करूँगा, ये जो है तीनों फाइल। तो ये तीनों फाइल का जो है ना एक ही में कर आर्काइव करके ये बैकअप डॉट टार जी जेड फॉर्मेट में दे देगा। तो चलिए मैं जैसे मैं इंटर करता हूँ तो ये कर दिया इन्होंने। ये देखिए जैसे मैं करूँगा एल एस अपन ए एल, एक सेकेंड, एल एस अपन ए एल एच करता हूँ, ये देखिए ये कर दिया है 27 KB में ये। और बाकी ये जो है ये मैं दिखा देता हूँ, मुझे क्या देखना है, जैसे डी यू एफ एन एच क्या था ई टी सी के अंदर पास डब्ल्यू डी, वेर के अंदर क्या था मैसेज लॉग, अच्छा एक और था वेर के अंदर लॉग के अंदर लास्ट लॉग। हाँ तो ये देखो ये हो गया पाँच डब्ल्यू डी, ये जो है ना 4 KB में है, ये जो है मैसेज ये 184 KB में है, और ये 12 KB में, ये 12 KB में ये जो है ना लास्ट लॉग ये है। तो ये अब ये जो है ना ये कितना KB का हो गया है, मान लो कि ये हो गया आपको कितना 184, और ये इसमें ऐड कर दो तो ये लगभग हो गया 200 कुछ, मान लो कि ये 210 के आसपास, ये 210 KB के आसपास ये हो गया है। तो चलिए ये 210 KB के आसपास तो हो ही गया है। अब क्या होता है कि, और ये देखो कितना है, ये वाली ये 27 KB है। तो अब फर्क आपको यहीं पे पता लग गया है कि ये जो है ना थोड़ा शॉर्ट कर दिया, स्मॉल कर दिया इसका। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बता चुका हूँ कि डी यू हैफन एच का क्या यूज होता है। ये देखो ये पता है 1.4 GB का है, इसको भी
अब मैं पूरा ये जो है ना स्लैश इसका ही कर लेता हूँ। इसका मैं बताइए किस में करूँगा। चलो मैं कर लेता हूँ टार हाइफन CV CZBF बैकअप 1। बैकअप 1 के नाम से 1.tar.gz, क्योंकि जेड फॉर्मेट में है। किसका करना है मुझे, तो मुझे करना है स्लैश का। इसमें लगा देता हूँ एस्ट्रिक मार्क इंटर। इसमें लगाता हूँ टाइमिंग, क्योंकि ये टाइम थोड़ा लेगा, तो टाइम ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए मैं करता हूँ इंटर। अब आप देख सकते हो कि वो ना अब ये आर्काइविंग कर रहा है। ये जितना भी है ना पूरा डायरेक्टरी मतलब स्लैश, वो सारा एक में दे देगा आपको। और मान लो ये पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। मान लो कि किसी ने बोला कि मुझे ना पूरा OS ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी होता है ना OS का या सर्वर का जो भी होता है ना रूट डायरेक्टरी का मतलब स्लैश का, वो पूरा मुझे चाहिए बैकअप। तो कैसे करोगे, तो ये आप ऐसे आर्काइव करना और इसको आप उसको सेंड कर देना। आप आप सोचोगे कि सेंड कैसे करना है, तो एक होता है कमांड के थ्रू से मेल भी कर सकते हो। वो मेल वाली मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि मेल एक सर्वर होता है SMTP, एक सर्वर होता है, वो मैं बाद में क्लियर करके बता दूंगा। अभी तो आप इसमें ही देखो। और एक होता है उसके इसके बाद ना, ये जब मैं कंप्लीट कर लूँगा ये वाली, तो इसी में दो कमांड में बताऊंगा। एक होगा SCP और एक होगा rsync। शायद आपको पता होगा कि SCP और rsync क्या होगा, तो थोड़ा आप वेट कर लो, मैं इसी सेशन में बताने वाला हूँ। तो ये थोड़ा टाइम अभी ले रहा है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा बड़ा है, तो टाइम तो लेगा ही। तब तक मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा जो था कौन सा, ये वाली देखिए, ये टार। तो मैं अभी ये सेशन कर रहा हूँ 9। तो 9 में भी टार में टार उससे ख़त्म हुआ नहीं था। ये देखो सेशन नंबर, इसको मैं करता हूँ 9। इसमें बता दूंगा टार। टार तो मैं बता चुका हूँ। इसका टार का होता है ना नॉर्मल फॉर्मेट, जैसे कि बैकअप को जो है ना वो करना होगा, क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट तो मैं इस सेशन में जो है 9 सेशन में एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। उसके बाद होगा मेरा अगले कमांड SCP। उसके बाद रहेगा rsync। आज ये इतना ही रहेगा। फिर भी जो है ना वीडियो मेरे हिसाब से 1 घंटा के ऊपर ही जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कि कहाँ तक हुआ ये। अभी जो है ना ये अभी अर्काइव कर ही रहा है ये फाइल, क्योंकि बहुत सारा है। अब मामूली बात तो है ही नहीं, ये पूरा डायरेक्टरी तक जो है ना सारा कुछ वो करके, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो हो जाएगा थोड़ा लंबा। तो चलिए ये जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए 7 मिनट 28 सेकंड जो है ना ये टाइमिंग लिया है अर्काइव करने के लिए। अब मैं करता हूँ LS-ELH। ये देखिए, ये अर्काइव करके बना दिया है 1.4 GB।
और टोटल जीबी भी सेम ही था, DU-H। टोटल था 3 पॉइंट मतलब 3.4 GB था, लेकिन ये आर्काइव करके बना दिया है ये। मतलब आप देख सकते हो कि कितना कम कर दिया ये। आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो। अब अगर आप बात ये होती है, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो बैकअप। अब बात यहाँ आती है, जैसे कि मान लो ये अगर आप किसी को, अगर आपने भेज दिया ना ये, आप ये किसी को भेज दोगे तो ये सर्वर का जितना भी मेरे पास जो भी डाटा है, जैसे कि ETC हो गया, पास डब्ल्यू हो गया, लॉग हो गया, वैर हो गया, जैसे मैं दिखाता हूँ, LS करता हूँ स्लैश, ये देखो, ये जितना भी है ना इसी पे सब खेला है। लाइनक्स का जितना भी है ना इसी पे वो खेल हो रहा है। तो ये जो है ये सारा इसी के अंदर में पड़ा है, ये वाली स्लैश के अंदर में। और ये पूरा बैकअप कहाँ है, इसमें है। अगर आपने किसी को ये बैकअप भेजी तो पता है उसके पास ये सारा हो जाएगा, ये डिटेल। चलो ठीक है, आपने भेज दिया, लेकिन आपने तो भेजा इस फॉर्मेट में। अगर उस फॉर्मेट में भेजोगे तो चलो कितना 3.4 GB का हो गया। तो आप भेजोगे किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट 1.4 GB में, तो ये फॉर्मेट। तो भाई वो तो चलो ठीक है, आपने भेज दिया, भेज तो दिया, लेकिन उसको वो भी तो वो करेगा अपना, वो कैसे करेगा ये फाइल को। मान लो कि वो फाइल रीड करेगा, चलो ठीक है, वो लिस्ट करेगा, तो TVF किया, और ये वाली फाइल जो है ना इसको लिस्ट किया। देखो ये कितना सारा आ गया ये देखो, इसका डिस्प्ले इतना इसमें फ़ायदा है ना कि ये भी जो है ना ठीक से काम नहीं करे इसका डिस्प्ले। तो भाई इतना है इसमें। तो ये वाली फाइल चलो ठीक है, आपने ये भेज दिया तो उसके बाद सारा कुछ डिटेल हो जाएगा। लेकिन बात तो ये भी है कि वो कंप्रेस कैसे करेगा, मतलब सॉरी, इसको पता है वो कैसे करेगा, ये नॉर्मल में कैसे लाएगा इसको, एक्सट्रैक्ट कैसे करेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो कमांड है टार, टार कमांड हो गया। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हो गया एक्स जेड, कौन सा फॉर्मेट में है तो ये GZ। अगर ये रहता मान लो कि XZ में या BZIP2 में रहता तो पता है यहाँ पे होता पता है क्या, जे रहता है, जे कैपिटल और स्मॉल। तो चलो यहाँ पे GZ में है तो एक्स, जेड फॉर्मेट में ये है तो GZ में, मतलब ये एक्स मतलब एक्सट्रैक्ट, जेड मतलब ये एक्सटेंशन फाइल का फॉर्मेट का, और भी मतलब वर्बोज, एफ मतलब फाइल, और ये वाली आप दे दो सिंपल सा, ये वाली। अब जैसे दे दोगे ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये वाली, ये देखो, इसी में देखना ये वाली, ये देखो ये सारा जो है ना इसमें अब आ जाएगा। अब देखो मैं LS-ALH करता हूँ, ये देखो मैंने बोला था ना ये कहाँ गया, ये वाली बैकअप। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। मैंने कर दिया डिलीट। अब करता हूँ LS-ALH।
तो ये देखो, मैंने पता है ये पूरा होने नहीं दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, क्योंकि टाइम ले लेता, इसीलिए और भी इसमें आता, वो पूरा नहीं आ पाया। ये देखो, ये तो चलो ठीक था, ये पहले भी था ये वाली। चलो ये देखो, देखिए कितना फाइल है ये। चलो रहने दो। ये देखो, ए एफ एस हो गया, बीन हो गया, बूट हो गया, डैब हो गया, ईटीसी हो गया, होम हो गया, लीव हो गया, ये जो है लिंकिन फाइल है, लीव 64 हो गया, बिट मीडिया हो गया, एमएनटी हो गया, ओपीटी हो गया। ये जितना भी है ना, ये सारा सारा वो एक ही फाइल से वो आपको बैकअप दे दिया। चलो मैं ठीक है, मैं वो कर लिया, मैं अभी एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। चलो अब ना मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये डिलीट कर देता हूँ और एक मैं फिर से बनाता हूँ। तो RM-RF लगा दो स्टिक मार्क, देन इंटर, फिर LS-ALS करो। ये देखो, ये सारा मैंने ये वाली डिलीट कर दिया। चलो अब पता है क्या है, अब मैं फिर से करता हूँ, फिर से मैं आर्काइव करता हूँ। ये अभी मैं करता हूँ XZ फॉर्मेट में, इसमें देखना। तो कमांड है टार हाइफन सी, मतलब क्रिएट, कौन सा फॉर्मेट में लेना है, XZ में, कैपिटल JVF बैकअप डॉट टार डॉट, ये होगा XZ फॉर्मेट में। अभी मुझे किसका लेना है, अभी मैं ले रहा हूँ पता है ETC, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए मैं ETC ले रहा हूँ सिर्फ। ETC लिया, स्टिक मार्क लगा दिया, लो। अब ये देखना मैं अभी क्यों लिया, देखो DU-H करो, किसको, तो ETC। ये ETC जो है ना, ये 22 MB का है। अब ये मेरा क्या कितना MB का बना है, ये देखता हूँ। ये देखो XZ फॉर्मेट में जैसे ही बनाया मैंने, तो ETC देखो यहाँ पे 22 MB है, यहाँ पे देखो 2.8 MB में बना दिया। तो आप देख सकते हो कि कितना का जो है ना फ़र्क कर दिया इन्होंने, मतलब समझो यानी 18 MB का जो है ना वो आपका वो स्टोरेज में वो कम कर दिया है। तो ये पता है ये कब किया जाता है, जैसे कि मान लो कि आपके पास ना स्टोरेज थोड़ा कम है, तो जो ज़्यादा यूज नहीं होती है, मान लो कि कोई फाइल जो है ना उतना यूज नहीं होते, आप उसको आर्काइव करके रख दो कहीं पे, और जब ज़रूरत होगा तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। या तो आप कोई अगर बोले कि मुझे इतना जीबी का फाइल चाहिए, तो आप उसको सॉरी, अगर किसी ने बोला कि मुझे इतना फाइल चाहिए, तो अब भेजने में टाइमिंग जा रही है इतना, उसमें डाटा लगेगा और टाइमिंग जाएगा, तो आप कैसे करोगे, तो आप ऐसे ही करके आर्काइव करके उसको भेज देना। तो जल्दी थोड़ा ये फास्ट होगा, आपका भी टाइम बचेगा और ये फास्ट भी होगा। तो चलो ठीक है, अब ना क्या मैं करता हूँ, ये तो चलो मैं दिखा देता हूँ, cat-n etc os-release। ये देखो, ये कौन सा है, ये है मेरा अल्मा लिनक्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मेरा VMware का। चलिए मैं VMware में भी एक बार जाके दिखा देता हूँ, ये है मेरा VMware। ये देखो इसमें भी आ रहा है, मैंने अभी जो काम किया था ना इसमें भी आ रहा है, ये है मेरा VMware। तो चलो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको ऐसे ही दिखाया था, क्योंकि यही लॉगिन है इस पे, क्योंकि इस पे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और इसमें देखो, तो ये हो गया। अब मैं एक
यहाँ पे देखो ये वाली, इसका ये जो है ना, मैंने कलर नहीं रखा है, ये वाइट है बिल्कुल। तो मैं सीडी करके जाता हूँ डाउनलोड में। डाउनलोड में किया, मैं जाता हूँ AWS का EC2 में। चलिए मैं जा रहा हूँ AWS ETC से लॉगिन होता हूँ। उसमें एक मेरा सर्वर में रनिंग होगा डाटाबेस वाली, उसका मैं देखता हूँ। हाँ ये देखो, ये मेरा है एक मशीन, ये अभी चालू है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। मैंने किया इसको SSH, ये देखो लॉगिन हो गया, sudo-i। तो ये हो गया है लॉगिन। अब मैं बात यहाँ थी, मैंने आप लोग को लगता होगा कि ये एक तो ही ये हो गया कि ये तो है VMware का, और एक जो है ना, ये मैं रेड हैट, सॉरी, वैसे ये तो रेड हैट का ही है। और आपको लगता होगा कि हाँ ये दूसरा जो है ना EC2 से क्यों किया। तो चलो मैं पहले ये दिखा देता हूँ कि ये कौन सा है। तो ये रेड हैट का है, OS-रिलीज। हाँ ये देखो, ये जो है ना लेटेस्ट वर्जन है, ये वाली रेड हैट लिनक्स वर्जन हो गया 9.5 प्रो। तो ये है फिडोरा बेस, इसका ये है। तो चलो ये जो है ना EC2 पे है। तो अब बात ये, आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि इन्होंने एक तो VMware पे वो कर रहा था अपना, तो ये दूसरा जो ना टर्मिनल क्यों इसने EC2 से लॉगिन किया। तो चलिए मैं बता दूं कि ये मैंने इसीलिए किया लॉगिन, क्योंकि मुझे ना SCP कमांड बताना है। SCP जो होता है ना, S मतलब होता है सिक्योर कॉपी फाइल, मतलब सिक्योर जो होता है ना, कॉपी करके वो आपको भेज देगा दूसरे सर्वर पे। तो मेरा ये हो गया मान लो लोकल मशीन, इससे मैं भेजूंगा किस पे, तो इस पे EC2 पे। EC2 हो गया क्लाउड बेस, और ये हो गया मेरा लोकल मशीन। तो चलिए मैं ये करता हूँ कि कैसे होगा। तो देखिए, इसका एक रीज़न क्या होता है कि कभी भी आप करोगे ना, तो आप इसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वैसे करोगे तो नहीं होगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कैसे क्या होगा। तो आप पहले SSH करके वो बनाना पड़ेगा कि, तो चलो एक कमांड आती है SS मतलब सिक्योर सेल -कीजेन। मैं इसका की जनरेट करता हूँ, कीजेन -T। कौन सा इसमें चाहिए, तो RSA में SSH -कीजेन, कीजेन -T RSA। ये देखो शायद बना था, इसीलिए ये 2 बार बोल रहा है, ये नो ओवरराइट कर देगा ये पुराना वाला। ये देखो, अब ये जो है ना डॉट एस 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 करके एक डायरेक्टरी बना होगा। तो CD करके मैं जैसे मैं जाता हूँ SSH करता हूँ, ये देखो मैं लॉगिन हो गया, LSFNL किया। ये देखो ये जो है ना, ये सॉरी, ये वाली जो है ना, ये वाली IDRSH, वो ये मुझे कॉपी करना है कहाँ पे, तो वहाँ पे इस सर्वर के अंदर। तो चलिए मैं यूज़र बना लेता हूँ। जैसे मान लो कि cat etc passwd, एक टॉम यूज़र है इसमें पहले से क्रिएट। चलो मैं इस पे ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये देखिए मैंने CD किया। SSH कमांड होती है, SSH कॉपी -ID, ये कमांड होती है कॉपी करने के लिए
किसका, इस पे। तो कौन सा यूज़र है, टॉम यूज़र। पहले मैं इसका आईपी देख लेता हूँ। तो ए IPADDR, मैंने गलती कमांड चलाया। इसका आईपी कहाँ गया। चलो, कर्ल ifconfig.me, इसका ये वाली आईपी है। ये मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और कौन सा यूज़र था, टॉम, @, और वो आईपी, ये देखो, ये जो है ना, ये वाली बोला ये परमिशन डिनाई, ये इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये आप ऐसे कमांड चलाओगे ना तो वो उस पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड पता है क्या है, दूसरा मेथड ये है, आप ऐसे करना cd/ssh, इसके अंदर जाना, lsfnal करना, ये id rsa.pub मतलब पब्लिक की, इसको करना है कैट, और ये जो है ना ये वाली, इसको पहले रीड कर लो। रीड करोगे तो ये आएगा, ये वाली है ना, रूट लोकल होस्ट डोमेन, ये वाली। तो इसमें एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ये यहाँ तक जो है ना कॉपी कर लेना, ये कॉपी करके, और किस में ये करना, टॉम यूज़र के, ये हो गया टॉम यूज़र, cd करके जाना .ssh, ये देखो, ये मैं शायद पहले कभी किया था, इसीलिए ये है। और इसके अंदर में ना ये पेस्ट कर देना। तो ये देखो, जैसे करोगे आप sudo vim, क्या है, ऑथोराइज अंडरस्कोर कीज, ये वाली। तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे पेस्ट कर देना, एस्केप बटन प्रेस करके WQ से इसको करना है सेव, इसको कर देना है इंटर, और हाँ, तो ये हो जाएगा। बात यहाँ आती है, यहाँ पे ना इसको परमिशन देना। तो परमिशन चलो बाद में देख लेना। तो आपको इतना काम करना है, देखो मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना परमिशन पता है, आप अगर मैं प्रैक्टिस के दौरान यूज करोगे ना तो ये परमिशन आपको मांगेगा ही मांगेगा। तो क्या करना परमिशन के लिए, CHOWN, चौन का माना था मतलब चेंज ऑनर। मैं ये बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ। ऐसे करना है, किसको देना है, तो टॉम यूज़र को, टॉम ऐसे कर देना है। अब ये मत ये देखना कि इसने ये डबल क्यों लगाया है, मैं बाद में बता दूंगा। और क्या किसको देना है, तो ये वाली, तो ये ऑथोराइज की यहाँ पे पेस्ट ये दे देना, और इंटर करोगे ना तो ये इसका वो ऑनर और ग्रुप का वो हो जाएगा। तो चलिए, अभी ये सब कुछ है ही। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं करता हूँ SCP कमांड का खेल। हाँ, ये देखिए 2.8 MB का है ये, backup.tar.xz। ये वाली भेजना है कहाँ, इस पे भेजना है। इस पे भेजना है, कौन सी डायरेक्टरी में, MNT में। तो चलिए पहले मैं MNT देख लेता हूँ। CD में जाओ,
MNT, ये देखो ये है MNT। ये देखो इसका जो ना ऑनर MNT डैगडी का, MNT डैगडी का ऑनर पता है कौन है? रूट है। तो जैसे आप वहाँ से करोगे ना तो ये इसको परमिशन नहीं देगा। तो चलो पहले मैं MNT को परमिशन दे देता हूँ। तो परमिशन देने के लिए आप कमांड चलाओ sudo chown, किसको देना है? टॉम को, TOM टॉम। किसका देना है? तो /MNT। अब इसका जो है ना परमिशन हो गया होगा MNT का, मतलब टॉम का। ये देखो ये जो ना टॉम पहले वाला था, यहाँ पे कहाँ गया? ये वाली देखो, ये वाली, इसका देखो और यहाँ पे देखो चेंज हो गया है। चलो अब ये MNT में, अभी देखो MNT में जो है ना कुछ नहीं है। MNT अभी कुछ भी नहीं है। चलो मैं अब यहाँ पे कमांड चलाता हूँ SCP। तो कमांड है SCP। अब यहाँ पे क्या होता है? ये वाली फाइल देना होता है। इसका सिंटेक्स ये है SCP कमांड, उसके बाद ये वाली फाइल, उसके बाद होता है यूज़र और उसका या तो होस्ट नेम ले लो या तो उसका IP एड्रेस ले लो। तो ठीक है, tom@, उसका होस्ट नेम क्या है? चलो मैं देख लेता हूँ। CURL कर्ल, उसका IP एड्रेस ifconfig.me, ये वाली है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, Ctrl+C। अगर आपके पास विंडो का लैपटॉप है तो Ctrl+C, अगर मैकबुक है तो Command+C। और मैं यहाँ पे जाके मैं करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे लगेगा कॉलन, उसके बाद लगेगा स्लैश। कहाँ पे सेव करना है? देखो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे जो भी पाथ दोगे ना वो उसी पाथ में वहाँ पे जाएगा। मान लो कि आपने ये कुछ नहीं डाला, ऐसे ही करके कॉलन के बाद कुछ नहीं डाला, तो पता है इसका होम डायरेक्टरी में ही रह जाएगा। अगर स्लैश करके जो भी पाथ डालोगे ना वो उस पाथ में जाएगा जहाँ आप चाहोगे। तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? मैं MNT की तरफ। चलो जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ ये देखना, कनेक्शन क्लोज, परमिशन इसका, ये शायद जो है ना MNT इसको परमिशन नहीं दे रहा है। MNT में परमिशन नहीं है। ये देखो टैंप में मैं दे रहा हूँ, देखो टैंप में चला जाएगा, टेम्पोरी फाइल में चला जाएगा, स्पेस नहीं होगा यहाँ पे। SCP backup.tar.xz, tom@, सब कुछ सही है। SSH करता हूँ, पहले देख लेता हूँ। tom@, ये टॉम को परमिशन नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे कुछ होगा। तो चलो मैं देखता हूँ इसके अंदर में क्या है। तो ये टॉम को परमिशन नहीं है। तो एक होता है आपको चेक करना होगा कि ये SSH काम कर रही है कि नहीं।
तो सिस्टम CTL स्टेटस SSHD, तो ये अभी रनिंग में है इसका ये। अब इसके फाइल में जाके मैं देखता हूँ कि परमिशन दिया है कि नहीं। sudo vim etc sshd config। ये देखो, इसको जो ना परमिशन, ये पोर्ट जो होता है ना, ये SSH का पोर्ट होता है 62, सॉरी 22। ये देखो, ये इनेबल नहीं है, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। और एक होता है, और क्या करना, एक और होता है, मैं दिखा देता हूँ, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। एक इसको कर दो। हाँ, और एक मेन ये हुआ, ये देखो, एस्केप बटन दबाओ, WQ एक्सक्लेमेशन मार्क देन इंटर। अब ये जो है ना कमांड सिस्टम CTL, ये मैं बता दूंगा सिस्टम CTL कमांड बाद में। स्टार्ट, सॉरी रीस्टार्ट SSHD। डी पता है क्यों लगता है, ये है डेमन सर्विस। ये मांग रहा है पासवर्ड, पता है क्यों मांग रहा है पासवर्ड। ये मांग रहा है पासवर्ड रूट के लिए। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ सूडो, ये देखो अभी नहीं मांगा। तो चलिए अब मैं भेज कर देखता हूँ। तो क्या था, SCP कमांड हो गया। और क्या था, ये बैकअप फाइल, ये फाइल मुझे भेजना है किसको, तो टॉम को। टॉम में गया उसका IP एड्रेस, इसका IP एड्रेस होगा कर्ल ई कॉन्फिग। ये वाली इसका IP एड्रेस है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, कॉलन लगाया, MNT के अंदर। चलो जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ ये देखना, कनेक्शन क्लोज, SSH। चलो मैं एक बार फिर से इसमें देखता हूँ कुछ तो। अच्छा, मैंने ये जो है ना, ये वाली ऑन कर दिया, ये वाली नहीं था, ये वाली था, ये वाली देखो, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो मैंने गलती यहाँ पे किया। अब देखो, एक चेंजिंग करने के बाद वहाँ पे कैसे हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा बहुत ना सोच समझ कर काम करना। इसको करता हूँ ये स्टार्ट।
पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये भी यार पता नहीं कैसे खुला रह गया ये सब। एक मुझे मुझे ना थोड़ा वो ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा एक से। तो चलिए मैं अभी देखता हूँ एससीपी कमांड चला के। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये LS-AL मैंने किया MNT, तो इसमें भी कुछ है नहीं। तो चलिए अब मैं, ये देखिए ये है मेरा EC2 है RDS डाटाबेस। ये हो गया मेरा EC2 मतलब AWS का ये है, और ये मेरा लोकल मशीन VMware का है मान लो। तो चलिए मैं चलाता हूँ कमांड SCP। कौन सा फाइल भेजना है मुझे, ये वाली, ये मैंने फाइल दे दिया। कौन सा यूज़र, टॉम यूज़र @ इसका IP देख लो कहीं पे होगा, ये वाली IP ले लो। मैंने किया यहाँ से कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, डबल कॉलन। कहाँ पे भेजना है, तो MNT के अंदर। जैसे मैं इंटर करता हूँ ये देखना, डेस्टिनेशन परमिशन डिनाई। ये पता है परमिशन क्यों नहीं दे रहा है, ये जो है ना MNT, इसको MNT का परमिशन नहीं है। चलो मैं देखता हूँ कोई दूसरा, मैं देखता हूँ ये होम वाली में। होम में गया, ये TMP में 100% भेज देगा। TMP, ये देखो ये जा रहा है फाइल, देखो ये जो है ना फाइल, ये अभी चला गया है। अब मैं देखता हूँ इसमें, देखो LS-AL TMP टेम्प में मैंने भेजा, ये वाली देखो LS-ALH, सॉरी यार, TMP टेम्प, ये वाली देखो 2.8 MB का था ना, 8 MB का, ये वाली, ये देखो backup.tar। ये कहाँ से भेजा मैंने, ये यहाँ से भेजा, ये वाली देखो ये फाइल। चलो अब ना मैं एक क्या करता हूँ, एक दूसरा फाइल में बनाता हूँ। मान लो जैसे क्या करना है कि मुझे टार करना है, tar-c मतलब क्रिएट, कौन सा फॉर्मेट में, तो BZ2 में। तो j VF test.tar.bz2 किसका करना है, तो वैर ले लो, लॉग ले लो, लास्ट लॉग, इसका मुझे करना है। मैंने कुछ गलती किया यहाँ पे, गलती देखता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रिक मार्क होगा, हाँ ये देखो यहाँ पे टार हाइफन, एक तो ज़्यादा स्पेस हो गया है, स्पेस ठीक था, जे, यहाँ पे कैपिटल J होगा, सॉरी। ये देखो ये बना दिया है, ये देखो 276 बाइट का बनाया है टेस्ट.tar।
अब इसको कैसे भेजेंगे, तो एस सी पी के मान मैंने भेज दिया, लगाया। उसके बाद किसको फाइल का नाम ले लूँ, तो फाइल कौन सा है, ये वाली test.tar.bz2 किसको भेजना है, तो टॉम यूज़र को। इसका हो गया आईपी एड्रेस। अब ये जो है ना, ये भेज दो आप, चलो स्लैश में ही रहने दो, स्लैश में भी परमिशन नहीं है इसको। टैम्प, ये चलो ऐसे ही रहने दो। ये देखो जा रहा है फाइल, ये चला गया। अब ये देखो किस में होगा, ये इसी फाइल में होगा। जैसे मैं LS-ALH करूँगा, ये देखो, ये जो है ना बी 276 बाइट का, ये वाली। तो आप देखो कैसे आप इजीली तरीके से ना आप उनको दूसरे सर्वर पे भेज सकते हो। चलो अब बात यहीं यहाँ आया। चलो ये जो है 7 समुंदर पार है, मान लो इसने एक फाइल भेजा, किसको, तो इसको। अब चलो ठीक है, इसने तो भेज दिया, अब इसको कैसे वो अपना, ये होता है ना, एक्सट्रैक्ट कैसे करेगा ये। तो एक्सट्रैक्ट करने का कमांड मैंने बता चुका हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ। तो आप ऐसे करो, tar-x, उसके बाद कौन सा फाइल है, तो बीजिप में है, मतलब BZ2 में है, कैपिटल J। क्या करना है, तो एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट के लिए XJ, V मतलब वर्बोज, F मतलब फाइल, test.tar.bz2। ये देखो, ये वाली फाइल जो है ना आ गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे जो है ना ये वाली var.log लास्ट लॉग फाइल है ही नहीं, यहाँ पे तो फाइल नहीं है। अब देखो जैसे मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे, तो ये देखना, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये हो गया ओरिजिनल। और ये जो है ना, ये भी आ जाएगा लास्ट लॉग वाली। तो ऐसे देखो, LS-ALH इंटर करो, ये देखो ये वैर आ गया, ये वाली, यहाँ पे देखो ना ये वैर। उसके बाद इसके अंदर जाओगे तो लॉग आएगा, उसके बाद ये लास्ट लॉग आएगा। तो चलो, वैर आया, लॉग आया, उसके बाद ये देखो, ये जो है ना ये वाली लास्ट लॉग वगैरह सब कुछ, सारा कुछ ही आ गया एक शॉट में। तो देखो कैसे इजीली तरीके से ना आप ये ऐसे कर सकते हो। अब एक कमांड और है, एक है rsync। तो चलो मैं एक टेम्पोररी फाइल बनाता हूँ, मान लो ये है कैल, मतलब कैलेंडर, सेव करता हूँ फाइल, LS-AL करो, कहाँ गया ये, अच्छा ये स्लैश के अंदर है। ये देखो ये हो गया फाइल, इसको कैट करो, कैट स्लैश फाइल, ये देखो कैलेंडर आ गया। अब चलो इसको मैं करता हूँ आर्काइव। तो tar-CJVF, ये किस फॉर्मेट में आएगा, ये आएगा XZ में, टेस्ट मतलब कैल बैकअप .tar. किस फॉर्मेट में आएगा, XZ किसका लेना है, तो स्लैश फाइल का।
ये देखो ये कैल बैकअप। लेकिन ये पता नहीं खाली क्यों छोड़ दिया है, इसने तो लिया नहीं। एक सेकंड, फाइल स्लैश फाइल। अच्छा ये जो है ना कमांड इसमें इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए नहीं हो पाया। चलिए ये दूसरा ही फॉर्मेट में कर लेता हूँ, GZ। ये देखो ये वाली जो है ना GZ वाली, ये फाइल, इसको करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी। अब ये देखो आर सिंक, एक होता है आर सिंक, आर सिंक मैंने किया। उसके बाद दिया मैंने क्या, तो फाइल किसको भेजना है, तो टॉम को। @ सेम होता है इसका भी। चलो भाई इसका पासवर्ड IP देख लेता हूँ। ये है इसका IP। ये देखो ये भी ट्रांसफ़र हो गया। अब इसको चेक करो। ये देखो ये है ना कैल बैकअप, ये भी आ गया। ये बताए किससे आया, ये आया है आर सिंक। ये देखो ये कैल बैकअप, ये आर सिंक से आया है। अब इसको भी आप क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो, तो -x ZVF क्या है, कैल बैकअप। इंटर करो। अब देखो -L करोगे तो फाइल नाम से एक वो बन जाएगा, ये वाली, ये जो है ना फाइल, ये देखो ये बन गया। कैट करो, लो भाई कैलेंडर आ गया आपका। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी है। कोई उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। अब बात ये आती है कि ये SCP और आर सिंक दोनों का काम है कॉपी करना। इसका भी काम है कॉपी करना, एक सर्वर से दूसरे सर्वर, या एक लोकल मशीन से दूसरे लोकल मशीन, या एक लोकल मशीन टू दूसरे सर्वर। और इसका भी काम सेम है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है। ये जो है जैसे कि मैंने पता है मैंने क्या किया कि एक फाइल मैंने कैलेंडर नाम से बनाया, तो इससे मैंने भेज दिया। फिर से मैं दूसरा वही कैलेंडर में फिर से भेज रहा हूँ, तो पता है ये 2 बार, ये जो है ना ये 2 बार भेज देगा, मतलब दो दो बार करके भेज देगा ये। लेकिन वही आर सिंक से करोगे ना, तो जैसे कि एक होता है ना आधा, मतलब रिज्यूम कर देगा ये। जैसे मान लो कि आपने आधा भेज दिया, आधा छोड़ दिया, तो ये बाद में वहीं से जो है ना रिज्यूम करके भेज देगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये जो है ना ये फिर से ये शुरू से भेज देता है। तो इन दोनों में यही फ़र्क है। एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मान लो ये है, दिस इज माई टेस्टिंग, SEASON सीजन टेस्ट। चलो इसको भेजो SCP से। मैंने SCP से भेजा क्या, तो /टेस्ट। किसको, तो टॉम को। ये है इसका पास IP एड्रेस।
अब देखो मैं जैसे भेजा ये चला गया। ये वाली टेस्ट कैट करो, लिखो टेस्ट, दिस इज माई टेस्टिंग सीजन, चलो ठीक है ये आ गया। अब मैं फिर से मैं भेजता हूँ, सेम इसी को भेजता हूँ। चलो ठीक है देख लेता हूँ। इसमें अरे इसमें कुछ डाला नहीं है एक्स्ट्रा।